हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल LPS स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सर LPS सर एक्सरसाइज 112 यानी एक्सरसाइज 112 पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जरूर समझ में आएगा। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो पेज आपका 119 है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ एडवर्ब एडवर्बियल का प्रयोग होता है और उसमें जो है आपको सब दिया हुआ है क्या क्या हिंदी वर्ड के बदले इंग्लिश वर्ड यूज़ हुआ, वो सब यूज़ को आप लोग उसको जो है लिखा हुआ उसको भी पढ़ लेंगे। तो आप लोग को जो है एक्सरसाइज का जो है वाक्य यानी ट्रांसलेशन करने में सुविधा होगी। जो एडवर्ब या एडवर्बियल का प्रयोग जैसे हुआ है इस टेंस में ही होता है खास करके, तो इस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। जैसे कि टेंस के साथ में ईवर मैंने कभी, नेवर मैंने कभी नहीं, ऑलवेज मैंने हमेशा, और ओकेजनली कभी कभी, ओकेजनली कभी कभी, कभी कभी, ऑफन प्रायर, सेवरल टाइम्स एक बार, ऑलरेडी पहले से ही या पहले ही, इट मैंने अभी तक, अब तक, अभी तक, जस्ट से तुरंत, लेटली हाल में, रिसेंटली हाल में, और सो फार अब तक, यहाँ तक, अप टू नाउ अभी तक, अप टू द प्रेजेंट वर्तमान समय तक इत्यादि एडवर्ब एडवर्बियल क्रिया विशेषणात्मक का प्रयोग होता है। इसके अलावा फॉर सीन्स का भी प्रयोग होता है। खैर इस जो वाक्य जो है एक्सरसाइज 112 का 112 एक्सरसाइज का जो है इसमें आपका फोर सीन्स का प्रयोग नहीं आएगा, बाद वाला जो 113 में आएगा, 113 में आएगा, तो वहाँ पर हम वहाँ बताएंगे, आपको समझाएंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कि पेज 119 है जो ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो किताब है RK सिन्हा जी का, उस किताब से ही जो है आप 119 पेज देखिएगा, आपको मिल जाएगा। नीचे कुछ एग्जाम्पल भी हुआ, सोल्व एग्जाम्पल, उसको भी पढ़ जाइएगा। तो अब हम जो है एक्सरसाइज 112 का ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जरूर समझ में आएगा और आपको सहूलियत होगा समझने में। देखिए, आपका पहला ही वाक्य है, वह तुरंत गया है। तुरंत का मतलब क्या होता है? जस्ट। तो वह गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है कि वह गया है। तो क्या होगा? इसके लिए होता है ही हैज गॉन। तुरंत गया है। जो भी आपके ये जो एडवर्ब एडवर्बियल वर्ड्स लगाएंगे हम लोग जनरली अधिकांश वाक्य में आपका V3 के पहले आ जाएगा। जैसे कि वो तुरंत गया है, he had just born। he had he had just gone। he had just gone। उसके बाद मैंने अभी अपना काम समाप्त किया है। मैंने अभी अपना काम समाप्त किया है। अभी का भी यहाँ भी जो है जस्ट का ही प्रयोग होगा और वाक्य जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो मैंने अभी अपना काम समाप्त किया है, इसका हो जाएगा आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। जस्ट लग जाएगा, अभी तुरंत का जस्ट लगता है, तो आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। I have just finished my work। I have just
finished, 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 finished my work, finished my work. अब इसका नेक्स्ट है, वे पहले ही मैच जीत चुके हैं। यहाँ से जो वाक्य में आया है वे ना, ये बहुवचन के रूप में है। लोग लगा देने से बहुवचन वाली नहीं दिया, कभी भी वाक्य जो है बहुवचन में करता है, क्योंकि वे पहले ही मैच जीत चुके हैं। इससे ये बात का कॉन्सेप्ट आता दिमाग में कि वे लोग पहले ही मैच जीत चुके हैं। यहाँ पर वह से देना उचित नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर दे लेंगे। दे समय आता हैव, दे हैव ओन द मैच, हो गया वह मैच जीत चुके हैं। पहले जीत चुके हैं ऑलरेडी, दे हैव ऑलरेडी ओन द मैच, दे हैव ऑलरेडी ओन द मैच, दे हैव already, they have already won the match, won the match, they have already won the match, already मतलब पहले ही। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने श्याम की मदद की है, I have helped श्याम। I have helped श्याम, I have helped श्याम। I helped श्याम। उसके बाद वह मुझसे कभी नहीं मिला है। कभी नहीं का मतलब क्या आ जाएगा, नेवर होता है, नेवर कभी नहीं, तो क्या आ जाएगा, ही हैड नेवर मेट मी, ही हैड नेवर मेट मी, मुझसे के लिए मी हो जाएगा, ही हैज नेवर मेट मी। He has never met me, he has never met me, वह मुझसे कभी नहीं मिला है। ठीक है, इसके बाद जो है उसके बाद नेक्स्ट वाक्य है आपका वाक्य नंबर 6, क्या तुम कहीं मुंबई गए हो। तुम का ये होता है, संग में हैव प्रयोग होता है, हैव यू इवर गॉन टू मुंबई, क्या हो जाएगा, हैव यू इवर मैंने कभी, इवर गॉन टू मुंबई, have you ever gone to Mumbai? Have you ever gone to Mumbai? देखिए गोन क्या है, भीतरी है, मुझे पहले इवर लग रहा है, ये मैंने कभी, जब हम लोग आएंगे एडवर्ब या एडवर्बियल वर्ड्स लगाएंगे तो हम लोग को भीतरी के पहले लिखना होगा, नॉर्मली लिखना होता है, कभी कभी बाद में भी लिखा जाता है कोई कोई वाक्य में, जनरली लिखते हैं हम लोग भीतरी के पहले ही एडवर्ब एडवर्बियल वर्ड को।
इसके बाद ये तो आपका हो गया, क्या तुम कहीं मुंबई गए हो, हैव यू एवर गॉन टू मुंबई, इवन मीन्स कभी। और नेक्स्ट है आपका 7 नंबर वाक्य, उसने प्रायः गरीबों की मदद की है। प्रायः का होता है ऑफेन, OFTEN होता है, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे आप, इसका उच्चारण होता है ऑफेन। तो इसका वाक्य क्या हो जाएगा, ही हैज ऑफेन हेल्प द पुअर, he has often helped the poor, often help the help the poor। He has often helped the poor। यहाँ पर जो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है ऑफन के बाद, हेल्प्ड हो जाएगा, यहाँ पर हेल्प्ड। He has often helped the poor। इसके बाद है आपका 8 नंबर का वाक्य है, आपने अभी तक पास नहीं किया है। तो अभी तक का होता है 8, जो वाक्य अंत में आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, यू हैव नॉट पास्ड 8, यू हैव नॉट passed yet, मैंने अभी तक आपने अभी तक पास नहीं किया है। यू हैव नॉट पास्ड 8, ये 8 नंबर वाक्य हुआ। अब इसका जो है 9 नंबर वाक्य है, मैंने उसकी अनेक बार मदद की है। तो आई हेल्प्ड हिम सेवरल टाइम, अनेक बार मैंने सेवरल टाइम, तो आई हैव हेल्प्ड हिम सेवरल टाइम। I have helped him several times। I have helped him several times, मैंने उसकी अनेक बार मदद की है। इसका 10 नंबर में वाक्य में है कि उसने कभी कभी अच्छा काम किया है। सारे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही हैं, बस उसमें क्या भी अलग से विशेषता यह है कि एडवर्ब यानी एडवर्बियल वर्ड जो है यहाँ पर हिंदी में वर्ड है, उसके लिए वो वर्ड को देना है, इंग्लिश इक्विवेलेंट के मीनिंग में देना है उस वर्ड को। तो उसने कभी कभी अच्छा काम किया है, कभी कभी मतलब होता है ओकेजनली, he has occasionally done good work, he has occasionally done good work, done good work, he has occasionally done good work। occasionally मतलब कभी कभी। अब आपका वाक्य नंबर 11 है, अभी तक सभी चीजें
ठीक से गुजरी हैं, अभी तक सभी चीज़ें ठीक से गुजरी हैं। इसका हो जाएगा अप टू नाउ ऑल थिंग हैव पास्ड वेल। अप टू नाउ up to now all thing all thing up to now all thing have passed well, have now all things have passed well. Up to now all things have passed well. इसके बाद 12 नंबर वाक्य है, क्या मेरे पिताजी अभी तक नहीं आए हैं? Has my father not come yet? It means अभी तक. Has my father not come? Has my father has my father not come yet? Not come yet. Not come yet. ये आप लोगों को हो गया वाक्य 12 तक का ट्रांसलेशन। और जहाँ तक मेरे समझ में आ रहा है कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे, वीडियो को दो तीन बार देखिए और कन्फर्म हो जाएगा कहाँ वर्ड कैसे यूज़ करेंगे हम लोग उसके बारे में। आप जो है जो है आपका 12 तक हो गया अभी तक, और अब आपका 13 है कि क्या उसने तुम्हें कभी नहीं देखा है? कभी नहीं मतलब नेवर, उसका नेवर इंग्लिश में होता है हैड ही नेवर सीन यू। हैज ही नेवर हैज ही नेवर सीन यू। Never has he never seen you? Has he never seen you? क्या उसने तुम्हें कभी नहीं देखा है? ठीक है, बाकी सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है सब, उसमें जो है एडवर्बियल का प्रयोग किया गया है, उसको ही ध्यान देना है। अब 14 नंबर वाक्य में क्या है, क्या उन लोगों ने हमेशा गरीबों की मदद की है? क्या उन लोगों ने हमेशा गरीबों की मदद की है? हमेशा का होता है ऑलवेज, हैव दे ऑलवेज, have they always help the poor? Always help the poor. Have they always help the poor? क्या उन लोगों ने हमेशा गरीबों की मदद की है?
हैव दे ऑलवेज हेल्प द पुअर। इसके बाद जो है आपका वाक्य, इसके बाद आपका वाक्य नंबर 15 है, तुमने कभी शराब नहीं पी है। सारे वाक्य हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। शराब नहीं पीना, कभी नहीं, मैंने नेवर। पीना का जनरल ड्रिंक होता है, ड्रिंक द वाइन भी हो सकता है, लेकिन ड्रिंक कहने उसका भी थर्ड ड्रंक कहने से मतलब वो पीने का मीनिंग हो जाएगा, शराब पीने का मीनिंग हो जाएगा। इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, यू हैव नेवर ड्रंक, यू हैव नेवर ड्रंक, मैंने तुमने कोई शराब नहीं पी है। क्या जाएगा, यू हैव नेवर you have never drunk। ड्रिंक का भीतरी होता है वह ड्रंक होता है, यू हैव नेवर ड्रंक। उसके बाद 16 नंबर वाक्य है, 16 नंबर वाक्य है, वाक्य में क्या है, 16 नंबर वाक्य में, उन लोगों ने प्रायः आपको धोखा दिया है, उन लोगों ने प्रायः आपको धोखा दिया है। उन लोगों का क्या जाएगा, दे हैव, उन लोगों का धोखा दिया है, प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो हो जाएगा इसका दे हैव, दे हैव ऑफन, ऑफन मीन्स प्रायः, OFTEN, इसको ऑप्शन नहीं पढ़ के हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑफन पढ़ते हैं, टी साइलेंट नहीं होता है। दे हैव ऑफन चीटेड यू, ऑफन चीटेड यू, दे हैव ऑफन चीटेड यू। ठीक है, आपका वाक्य नंबर 17 है, मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया है, मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया है, कभी नहीं का नेवर जाएगा, आई हैव नेवर डन सो, शो मैंने ऐसा, आई हैव नेवर डन, नेवर डन, नेवर डन सो, आई हैव नेवर डन सो, मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया है। ठीक है, 18 नंबर वाक्य, श्याम ने हमेशा ऐसा किया है, श्याम ने हमेशा ऐसा किया है, क्या जाएगा, श्याम हैज ऑलवेज डन सो, ऐसा के लिए डन सो होता है, तो हो जाएगा श्याम हैज ऑलवेज, श्याम हैज ऑलवेज, श्याम हैज ऑलवेज डन सो, श्याम हैज ऑलवेज डन सो। श्याम हैज ऑलवेज डन सो, श्याम ने हमेशा ऐसा किया है। नेक्स्ट 19 नंबर वाक्य है, क्या आप कभी लंदन गए हैं, कभी कहा जाएगा इवर, क्या जाएगा, हैव यू इवर गॉन टू लंदन, हैव यू इवर गॉन टू लंदन, हैव यू इवर
gone to London, gone to have you ever gone to London? क्या आप कभी लंदन गए हैं? Have you ever gone to London? इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 112 का ट्रांसलेशन यहाँ हुआ। आपको जरूर समझ में आया होगा। वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। जो मैंने रिकमेंड किया किताब का, जो आपका ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन किताब जो है, उस बुक का बताया मैंने, जो जहाँ पर आपका स्टार्ट हो रहा है 112, उसके पीछे पेज में जो है एडवर्ड का प्रयोग जो है, वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, उसको भी आप थोड़ा देखेंगे और याद कर जाएंगे, तब बहुत आसान हो जाएगा ये वाला चैप्टर। तो यहाँ पर जो है मेरा वीडियो जो है यहाँ पर फिनिश हुआ। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे SLPS स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक, फ्रेंड में, अपना दोस्तों में शेयर कीजिए। और कहीं कन्फ्यूज़न हो तो पूछिए, एक्सरसाइज नंबर और वाक्य नंबर देके। खास बात मेरे इस वीडियो में यह है कि मैं हर वाक्य का नंबर दे दिया हूँ, जो आप सही वीडियो में नहीं पाते हैं। सभी वीडियो में मैं हर एक्सरसाइज का मैं नंबर दे के वाक्य बनाया हूँ। आप वाक्य नंबर पूछेंगे तो मैं अवश्य उसका, आपको जो है कन्फ्यूजन हो रहा है उसको दूर करेंगे, हम इस बारे में समझाएंगे, कॉन्सेप्ट देंगे। और आप जो है कमेंट में, यदि आपको अच्छा लगता हो वीडियो तो आप कमेंट में जिक्र करिए उसका, या कुछ कमी हो तो उसको भी कह सकते हैं। मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि अच्छा से अच्छा आप लोगों को सिखाऊँ, बताऊँ, समझाऊँ, जिससे आप पढ़ें और आगे बढ़ें। तो इस वीडियो का यहीं तक अंत होने जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय श्री सीताराम जी की। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर हम लोग।